तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि आप हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और यदि आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 उन प्रिय लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें आप सम्मान देते हैं। आपकी एक शेयर किसी के जीवन में राधे कृष्ण का प्रकाश ला सकती है। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। आपकी यह भक्ति हमारी यात्रा को और भी सुंदर बना देगी। जिंदगी बहुत तेजी से बहती है। हम कामों में इतने खो जाते हैं कि खुद से मिलने का समय नहीं मिल पाता। अपने सपने, अपने डर, अपने भीतरी प्रश्न सब पीछे छूट जाते हैं। पर वही पल सबसे कीमती होते हैं जब हम रुककर अपने भीतर झांकते हैं। यही क्षण हमें असल में मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी उथल पुथल भरी क्यों न हो, भीतर का सुकून हमारी असली ताकत है। बाहर के हालात बदलते रहते हैं, लोग बदलते हैं, पर जब मन शांत होता है तब हम किसी भी परिस्थिति को समझकर उसका सामना कर पाते हैं। छोटा अभ्यास, हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपनी नब्ज और सांसों को महसूस कीजिए। यह छोटा सा समय आपको भीतर मिलाकर वापस लाएगा। हमारे मन में हर समय विचार आते जाते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ भय, कुछ क्रोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इन विचारों को जज नहीं करना चाहिए। उन्हें अनुभव कीजिए, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप सोचें कि डर, चिंता, क्रोध ये सब केवल संकेत हैं। ये संकेत बताते हैं कि हमारी आत्मा शांति चाहती है। इसलिए इन भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझिए। वे किस बात का इशारा कर रहे हैं, उनका स्रोत क्या है। जब आप कारण जानने की कोशिश करते हैं तो उससे समाधान की दिशा मिल जाती है। छोटा अभ्यास, अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे अपने शीशे में देखिए। यह विचार आ रहा है बोलकर उसे पास से देखिए। इससे वह विचार आप पर हावी नहीं होगा। डर और चिंता हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें सचेत करते हैं। जैसे रास्ते पर चढ़ाई हो तो चेतावनी मिलती है, इसी तरह जीवन की कठिनाइयों में डर हमसे कहता है कि कहीं कुछ अनदेखा नहीं रह गया। पर हम अगर डर के साथ बहने लगे तो वही हमें बांध लेता है। शिक्षा यह है कि डर को अपना गुरु समझिए। उससे सीखिए कि किस बात से डर लगा। क्या वह आपकी अतीत की याद है? क्या वह भविष्य की कल्पना है? अक्सर डर अतीत और भविष्य के बीच का फलता फूलता झूठ होता है। वास्तविकता सिर्फ यही क्षण है और उसी में आपका कर्म है। छोटा अभ्यास, डर आने पर गहरी सांस लें। 3 गहरी सांसें लें। हर बार मैं सुरक्षित हूं यह अंदर से कहें। धीरे धीरे मन ठंडा होगा। यह श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब आप केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, बिना किसी उम्मीद के, मन में जो शांति आती है वह अमूल्य है। अक्सर हम दूसरों की प्रशंसा या निंदा की परवाह में उलझ जाते हैं। हम काम इस उम्मीद से करते हैं कि हमें इनाम मिलेगा, लोग हमें सराहेंगे। लेकिन दुनिया में हर किसी के विचार बदलते रहते हैं। इसलिए अपने कर्म की शुद्धता, उस मूल दर्शन को बनाइए। आपका काम ईमानदारी से होना चाहिए, न कि फल के नाम पर। छोटा अभ्यास, जो भी काम आप कर रहे हैं उसे जैसे आप भगवान के लिए कर रहे हो वैसा समर्पण करने की कोशिश कीजिए।